Today we will study about the second part of the chapter 1 of class 12, which is sexual reproduction in flowering plant. Let's get started. तो लास्ट टाइम हमने कैपिटम के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखाना मैं भूल गई थी। वो ये है कि tapetum, it is also secrete an enzyme which is sporopollenin. कैलेज तो वो secrete करता है एंजाइम, बट स्पोरोपोलिनिन भी वो एंजाइम secrete करता है। तो इसके अलावा हम अब स्टार्ट करेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू बेसिकली क्या होता है? यंग होता है, वहां पर ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखा था कि लाइक लोब होता है, बायलोब होता है, डाइथीकस होता है, ईच थीका हैज वन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये ही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके अंदर हमारा ये स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है इसमें। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे 4 स्पोरोजेनस टिश्यू पाए जाते हैं, और ईच स्पोरोजेनस टिश्यू में तुम्हारा सेल्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये होता है होमोजेनस सेल्स, इसमें सिर्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल पाया जाता है, और जिसका डिप्लॉइडी होता है 12। ये याद रखना। और ये हमेशा ये जो फर्दर डेवलप होता है ये माइक्रोस्पोर, वो पोलन ग्रेन या फिर पोलन सैक फॉर्म करता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि बार बार हम बोल रहे, एक बार माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, एक बार स्पोरोजेनस टिश्यू बोल रहे हैं, एक बार पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो क्या चल रहा है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये है स्पोरोजेनस टिश्यू, ये है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। ईच सेल को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी और एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को एमएमसी बोलते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल में तुम्हारा ईच एंड एवरी पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें तुम्हारा मियोसिस होगा, और वो एट लास्ट फॉर्म करेगा पोलन सेल। पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा, और जितने सारे होंगे उसको मिला के वो पोलन सैक फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो और एक बात हमें याद रखनी है बिफोर वी स्टार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि मियोसाइट क्या होता है। मियोसाइट ये होता है कि वो सेल जो मियोसिस, जिसमें मियोसिस होने वाला है, दैट सेल इन विच मियोसिस इज गोइंग टू हैपन, इसको हम बोलते हैं मियोसाइट। तो हमारा मियोसाइट कौन है फिर यहाँ पर? इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा मियोसाइट है पोलन मदर सेल और या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल टू पोलन सेल। ये इमेच्योर फॉर्म है, ये मैच्योर फॉर्म। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from pollen mother cell PMC और microspore mother cell MMC through meiosis के थ्रू होता है, is known as microsporogenesis। और इन सिंपल तुम बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। Each sporogenous cell is capable of giving rise to a microspore tetrad। ठीक है, कि ईच स्पोरोजेनस सेल जो होता है, स्पोरोजेनस सेल मतलब हमने स्पोरोजेनस टिश्यू पढ़ा था, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं। स्पोरोजेनस सेल्स कौन से होते हैं? पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल की कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन कर सके। तो यही है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने फिर से लिखा रही हूँ, वरना तुम बोलोगे मैम आपने लिखाया नहीं था, कि बोला नहीं था, लिखा नहीं था कि स्पोरोजेनस सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रा। ये जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मियोसाइट तो हमने बोल दिया था कि जो जहां पर मियोसिस इज गोइंग टू हैपन। तो हम अब पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। तो ये क्या है? एक 2N एमएमसी या फिर पीएमसी, मैं अब यही यूज करूंगी, बार बार नहीं बोलूंगी कि पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। तो
ये जो हमारा एमएमसी है या पीएमसी, उसकी डिप्लॉयडी होती है 2n। उसका प्लॉयडी होता है, नॉट डिप्लॉयडी। उसका प्लॉयडी होता है 2n, डिप्लॉयडी मतलब 2n है। और प्लॉयडी मतलब लाइक उसका कितना वो है, एन है या फिर हैप्लॉयड है या फिर डिप्लॉयड है फिर ट्रिप्लॉयड है। तो वो, तो इसका प्लॉयडी क्या है, डिप्लॉयड। और इस लाइक प्लॉयडी है 2n। डिप्लॉयड और 2n, एनीथिंग यू कैन से। और ये क्या है, मियोसाइट, जिसमें मियोसिस इज गोइंग टू हैपन। तो हम अब पहले करा लेते हैं मियोसिस वन। मियोसिस वन क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, ये जो 2n है, ये n और n, तो हैप्लॉइड फॉर्म होता है। यहाँ पर पहला हैप्लॉइड फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मियोसिस टू, जो होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ का ये दो डिवाइड होगा, बट इक्वेशन लाइक इक्वली डिवाइड होंगे, वो n ही रहेगा उसका प्लॉइडी। तो ये क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसको तुम माइक्रोस्कोप टेट्राड भी बोल सकते हो। और इसके बीच में इसको लाइक है ना, एक तुम सोच सकते हो एज अ 3D स्ट्रक्चर जो अटैच होता है। और इसको अटैच कौन रखता है, लाइक ये जो अटैच है, ये चारों, ये अटैच है बाय एंजाइम कॉल्ड कैलोस। तो हम अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड रूल टाइप्स। सो डिवाइड करेंगे। तो ये कैलोस को हम कैसे, लाइक हम इस लाइक जो चिपका हुआ है उसको हम कैसे खोलेंगे, बाय एंजाइम कैलीज। हमने कहाँ पढ़ा था, कैलिस कौन सिक्रीट करता है, कैपिटल। ठीक है, ये एक बार रिवाइज हो गया कि तुम्हारा एंजाइम कैलिस कौन सिक्रीट करता है, ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे। तो हमारा जब कैलिस एंजाइम सिक्रीट हुआ, तो उससे क्या हुआ, कैलोस टूट गया। और उसके बाद ये चार सेल्स बने। ठीक है, ये चार सेल्स, इसके बाद लाइक इसके हमने एक सेल्स ले लिया, एक सेल लेके इसका हमने बनाया कि एक है कवरिंग, इनर कवरिंग जिसको हम इंटाइन बोलते हैं, और एक आउटर कवरिंग जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। इंटाइन किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोस एंड पेक्टिन से। ये कंटिन्यूअस लेयर होता है। ठीक है, और ये जो हमारा एग्जाइम, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। और किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन क्या है, हमने पढ़ा था, स्पोरोपोलिन कॉन्सेंट्रेट करता है टैपिटम। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन सिक्रीट करता है टैपिटम। और स्पोरोपोलिन अभी तक का हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नेचर। और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर पे, एसिड पे ना एल्कली पे। लाइक तुम अगर एसिड में रख दो या फिर उसका टेम्परेचर लाइक हाई टेम्परेचर में रख दो या फिर अल्कलाई मीडियम में रख दो, पीएच चेंज कर दो, उसका कोई इफेक्ट उस स्पोरोपोलिन सब्सटेंस में नहीं पड़ता। तुम ये भी लिख सकते हो, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि ये जो, ये तो सिक्रीट कर लिया पोलन ने। तो इसका हम फिर माइटोसिस कराएंगे। माइटोसिस में क्या होगा, दो सेल डिवाइड होंगे। वो सेल जो डिवाइड होंगे ना, वो अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, बड़ा जो ये होगा वेजिटेटिव सेल। ये छोटा जो ये होगा जेनरेटिव सेल। और इसको हम बोलते हैं टू सेल स्टेज। ठीक है, वेजिटेटिव सेल होता है, ये होता है इरेगुलर न्यूक्लियस। लाइक इसका न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर होता है। और ये नरिश करता है जेनरेटिव सेल। लाइक इसका मेन फंक्शन ये है कि ये नरिशमेंट के लिए हेल्प, लाइक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जेनरेटिव सेल को। और ये जो हमारा जेनरेटिव सेल है, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वीसी। वीसी मतलब वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और इसका जो लाइक ये स्पिंडल शेप होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लाइक इसका जो लाइक सेल है उसका लाइक ये स्पिंडल शेप होता है, न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो टू से, इसको हम बोलते हैं टू सेल। क्यों, यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। इसको हम बोलते हैं इसलिए टू सेल स्टेज। तो मोस्टली 60% एंजियोस्पर्म में डायहेसिस, डेहेसिस जो होता है वो ऑकर होता है टू सेल स्टेज में। बट जो रेस्ट 40% है, उसमें डेहेसिस ऑकर होता है थ्री सेल स्टेज। अभी थ्री सेल स्टेज क्या है, जब जेनरेटिव सेल फर्दर माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके थ्री सेल स्टेज बनाता है। उसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, दो जेनरेटिव सेल होते हैं।
नॉर्मली क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्म है 60% एंजियोस्पर्म, जिसमें डायसेंस तुम्हारा उसमें होता है, लाइक टू सेल स्टेज में होता है, उसमें एक ही वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। जब वो लाइक स्टिग्मा पे जाती है, लाइक जो पोलन ग्रेन है, जब वो स्टिग्मा पे जाती है तब उसका, लाइक यू कैन से, उसका 1 से 2 होता है, माइटोसिस होता है। उसमें भी माइटोसिस होता है, लाइक किसी को है कि बना बनाया चाहिए उसको, और किसी को है कि वो खुद बना लेता है इन द सेंस कि एनर्जी खुद यूज करके वो बना लेता है। बट किसी को है कि नहीं, हमको प्लांट से ही, लाइक प्लांट से एनर्जी यूटिलाइज करके बनाना है, तो ये बात है। तो रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म में डेसेंस तुम्हारा 3 सेल स्टेज में होता है, और 60 में 2 सेल स्टेज में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। और अब तो हमारा ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो गया। तो हम पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। इसका डायमीटर होता है, डायमीटर इज अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर है। अच्छा, एक और बात, ये जो स्पोरोपोलिन है ना, इस जगह है तो फिर मैं वहां पर लिख देती हूँ। ये स्पोरोपोलिन, हाँ। तो ये फॉसिल भी बनाता है, लाइक इट कैन फॉर्म ब्यूटीफुल फॉसिल्स एज वेल। सो फॉसिल्स एज वेल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ। बाद में हम जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब हम करेंगे। तो डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। तो हमने ये पढ़ लिया। और ये हम, हाँ, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। उसके अलावा तो हमने पढ़ा था क्यों, इसका कारण क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स पे एक और चीज पढ़ना है कि तो हम एक और चीज करेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जी भी कॉज कर सकता है, लाइक सीवियर एलर्जी कॉज होता है उससे, लाइक मेनी स्पीशीज ऑफ पोलन कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकाइल अफेक्शन। सो इसके अलावा ये जो लाइक होता है सीवियर एलर्जी या फिर ब्रोंकाइल अफेक्शन बोलो, उससे क्या होता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, सच एज ब्रोंकाइटिस एंड एस्मा। और सीवियर एलर्जी कौन कॉज करता है? ये पार्थेनियम हिस्टोफोरा विच इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। ये इंडिजिनस स्पीशीज नहीं है। ये आया था इंडिया में जब हम लोग वीट बाहर से लाते थे। तो बाहर से जब हम वीट लाते थे, वहां से लाइक वीट के साथ एज अ कॉन्टेमिनेंट ये आ गया। तो उससे बहुत ज्यादा एलर्जी कॉजेस होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ही ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। उसके अलावा पोलन ग्रेन्स का एक और लाइक यू कैन से बेनिफिट है कि ये दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूजुअली टेकन एज सप्लीमेंट्स, like by supplements क्यों, बाय एथलीट्स, मोस्टली बाय एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। उसका रीजन एक ही है कि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड बिसाइड दैट कि ये जो पोलन ग्रेन्स है मोस्टली टैबलेट्स एंड सिरप के फॉर्म में पाया जाता है। दैट्स इट। तो हमारा यहाँ का पोलन का टॉपिक खत्म होता है। हम पढ़ेंगे वाइबिलिटी क्या है। तो वाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, ड्यूरेशन फॉर विच पोलन कैन जर्मिनेट, और लाइक जो ड्यूरेशन होता है उस, लाइक यू कैन से कि हम हाउ लॉन्ग पोलन कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, कि आफ्टर केमिकल डायलॉग्स ये वो सब कुछ होने के बाद ये अपना जो जेनरेटिव सेल्स है वो लाइक स्टिग्मा के अंदर दे पाता है क्या नहीं, वही है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। वाइबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में भी लाइक डिपेंड होती है। वीट और राइस जो है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है फॉर लाइक उसकी वाइबिलिटी फॉर 30 मिनट्स रहती है, एंड वेयर एज रोजे से लेग्यूमिनेसी
एंड सोलनेसी, उसकी वाइबिलिटी फॉर मंथ्स रहती है। तो हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, RLS, रोज लव, रोजेस लव सनलाइट, दैट्स अ ट्रिक।